हरि ओम, नमो नमः, सुप्रभातम, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। संस्कृत प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले दिनों मैं आचार्य दिव्येश्वर शास्त्री एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आपके सामने आया था। संस्कृत क्या है, संस्कृत को क्यों पढ़ें और संस्कृत को कैसे पढ़ें, संस्कृत क्या, संस्कृत क्यों और संस्कृत कैसे। तो इससे पूर्व पाठों में, इससे पहले पाठ में आपको संस्कृत क्या है इसके बारे में सामान्य जानकारी आपको दिया था। वैसे संस्कृत अगाध समुद्र है और उस अगाध समुद्र का थह पाना, उसकी अंतः तक जाना मेरे जैसी क्षुद्र प्राणी, क्षुद्र मनुष्य की वश में नहीं है। इसमें बड़े बड़े तत्ववेत्ता, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े दिग्गज संस्कृतज्ञों ने इसका अथाह पार नहीं पाया है। महर्षि देवदयानंद सरस्वती जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं, उन्होंने भी बहुत या महान पुरुषार्थ करने के पश्चात भी इसकी अंत सीमा तक नहीं जा पाए। इंद्र, बृहस्पति, शुक्र आदि समस्त देवगण भी हजारों वर्ष, दिव्य वर्ष इस संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के पश्चात भी इस संस्कृत भाषा की अंत तक नहीं जा पाए। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वीगण भी इस भाषा को पढ़ते पढ़ते मुक्ति को प्राप्त हो गए हैं, किंतु इसकी अंत तक नहीं जा पाए। तो मैं बता रहा था कल संस्कृत भाषा क्या है। संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा विज्ञान की भाषा है। संस्कृत भाषा आज के युग के लिए कंप्यूटर की भाषा है। संस्कृत भाषा के माध्यम से संपूर्ण विश्व की में खोज का काम किया जा सकता है। तो संस्कृत क्या है इसके बारे में बताया था और आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ हम संस्कृत क्यों पढ़ें, संस्कृत पढ़ने के क्या लाभ हैं और आगे आपको बताऊंगा संस्कृत को कैसे पढ़ें। तो आज आप इसी विषय पर विचार करते हैं कि संस्कृत को हम क्यों पढ़ें। संस्कृत को हम इसलिए पढ़ना चाहिए, संस्कृत के द्वारा संस्कार बनता है। संस्कृत शब्द ही संस्कार या संस्कृति, संस्कृत से बना हुआ है। संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत और स्वच्छ, संस्कार युक्त है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में एक उत्तम संस्कार की प्राप्ति करनी है, उत्तम संस्कार बनाना है, तो उसे संस्कृत भाषा अवश्य पढ़नी चाहिए। कहेंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि संस्कृत भाषा में ही सारी जो संस्कार की प्राप्ति होती है वे ग्रंथ निर्मित हैं। देवदयानंद सरस्वती, उन्होंने एक संस्कार विधि का निर्माण किया है जिसमें जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत जातक संस्कार, नामकरण संस्कार, सीमंतोनयन, उपनयन आदि बहुत सारे संस्कारों को जो है उन्होंने संस्कृत भाषा वेदों से निकाला है। आइए संस्कृत को हम इसलिए पढ़ें। संस्कृत भाषा में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संस्कृत को पढ़ने से वेद में जो सारी विद्याएं हैं उसकी हमें जानकारी प्राप्त होती है। वेदों में आप जानते हैं कि संपूर्ण विद्या है ना, वेद सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना मनुष्य मात्र का धर्म है। वेद में विज्ञान है, वेद में धर्मशास्त्र विद्या है, वेद में आयुर्विद्या है, वेद में शिल्प विद्या है, वेद में नाट्य विद्या है, वेद में कला का विद्या है, वेद में यज्ञ की विद्या है, वेद में अलंकारों की विद्या है, वेद में गायन की विद्या है, वेद में गणित की विद्या है, वेद में भवन निर्माण की विद्या है, वेद में भूमि शास्त्र की विद्या है,
वेद में कृषि विद्या है, वेद में गौ विद्या है, वेद में शिल्प विद्या है, वेद में भूगोल, खगोल, अर्थशास्त्र की विद्या है, वेद में राजनीति विद्या है, वेद में समाज शास्त्र की विद्या है, वेद में चिकित्सा विद्या है, वेद में नीति शास्त्र की विद्या है, वेद में सृष्टि उत्पत्ति की विद्या है। इतनी सारी विद्या वेदों में भरे पड़े हैं, वो संस्कृत में हैं। और वेद के साथ साथ मनुस्मृति, दर्शन, पुराण इत्यादि जो भी ग्रंथ हैं वे सारे संस्कृत भाषा में निहित हैं। इसलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। वेद में और ये जो साहित्य है, संस्कृत के साहित्यों में ऐसी ऐसी नीति बात बताए हैं, ऐसी ऐसी महत्वपूर्ण बात बताए हैं जिसके आधार पर हम अपने नैतिक जीवन, अपना नैतिक संस्कार बना सकते हैं, अपने जीवन को नीति युक्त बना सकते हैं, अपने जीवन को व्यवहार पूर्ण बना सकते हैं, अपने जीवन को हमेशा स्वच्छ और संस्कारवान बना सकते हैं। इसीलिए हमें संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत के आधार पर हम जो है ना विश्व को संगठित रख सकते हैं। उसमें स्पष्ट आया है संगच्छध्वम संवदध्वम संभोमनांसि जानताम। ये संगच्छध्वम संवदध्वम की भावना वेदों में है, जो कि संस्कृत भाषा में है। और इस संस्कृत भाषा के माध्यम से पूरे विश्व में हम एकता ला सकते हैं, पूरे विश्व में को हम जो है संगठित कर सकते हैं, पूरे परिवार को संगठित कर सकते हैं, पूरे समाज को संगठित कर सकते हैं। और संस्कृत के माध्यम से माता, पिता, गुरु, आचार्य, अतिथि इनका सम्मान किया जा सकता है। संस्कृत के माध्यम से आज पुनः इस भारत देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। किसी समय में यह आर्यावर्त, यह भारत देश सोने की चिड़िया विश्व गुरु कहलाता था, तो वह जो है संस्कृत भाषा के कारण कहलाते थे। देश विदेश से यहाँ लोग जो है इस भाषा को, इस संस्कृत, यहाँ की संस्कृति को, इस संस्कृत विषय को पढ़ने के लिए आया करते थे। विदेश के विद्वान भी संस्कृत भाषा को पढ़ करके नए नए खोज, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो आइए हम सबको भी जो है ना संस्कृत इसीलिए पढ़ना चाहिए। संस्कृत के द्वारा हमें नीति शास्त्र, नीति ज्ञान, लोक व्यवहार, लोक भाषा का ज्ञान हो सकता है। संस्कृत भाषा को हम इसलिए पढ़ें क्योंकि संस्कृत भाषा को लोक भाषा बनाना है, संस्कृत भाषा को व्यवहार भाषा बनाना है, संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाना है, संस्कृत भाषा को सरल, सुबोध और जो है ना अपने कार्य का साधन बनाना है। आज पूरी काम, समस्त कार्य जो है अंग्रेजी और हिंदी के माध्यम से होता है। किसी समय में ऐसा था संस्कृत भाषा के माध्यम से समस्त काम किया जा सकता था, है ना, समस्त काम होती थी। और आज भी पूरे कार्य यदि हो सकते हैं तो संस्कृत से भी हो सकते हैं। आधुनिक विज्ञान के साथ साथ हमारी प्राचीन विज्ञान, प्राचीन संस्कृति जो संस्कृत है उसको अपनाएं, जिससे आज हम भी सुखी रहेंगे, हमारा परिवार, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा समाज सभी सुखी रह सकते हैं। ये संस्कृत का ही वो पंक्ति है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। कोई यहाँ पर दुखी न हो। और ये एक ही आधार है संस्कृत। तो मैं बताया था कि संस्कृत भाषा ही सारी अविद्या को, सारी अशांति को, सारी अज्ञानता को दूर कर सकती है। आइए हम सब मिलकर के संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार में सहयोग करें, संस्कृत भाषा की बढ़ावा को प्रोत्साहन दें। हर एक व्यक्ति को, चाहे शुद्ध हो अशुद्ध हो, अवश्य रूप में संस्कृत का संभाषण करना चाहिए, संस्कृत को सीखना चाहिए। मेरा भी यही प्रयास है, हम किसी भी तरह संस्कृत को सीखें और सिखाएं, चाहे हमसे गलत हो सही हो। धीरे धीरे इसका अभ्यास हो जाएगा। धीरे धीरे जो है ना लोग इसके बारे में जानना शुरू कर लेंगे, जान जाएंगे तो अपने आप यह भाषा को बोलने लग जाएंगे। और ये संस्कृत भाषा लोक भाषा बन जाएगा, जन भाषा बन जाएगा, व्यवहार की भाषा बन जाएगा।
घर घर की भाषा बन जाएगा। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, आइए संस्कृत को पढ़ें, संस्कृत को पढ़ाएं, संस्कृत का प्रचार प्रसार करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और प्रार्थना पुनः पुनः करना चाहता हूँ कि आप संस्कृत को जो है बढ़ावा दें, संस्कृत को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। नमो नमः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।